रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और नेहरू को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। पंडित नेहरू बाबरी बनाने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन नेहरू के इस कदम का सरदार पटेल ने विरोध किया था। पटेल ने सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। तो ये बड़ा दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। राजनाथ सिंह ने ये बताया कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और ये बताया कि सरकारी पैसे से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी गलत है। ऐसे बेतुकी टिप्पणी पर क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि जिसका ओर छोर नहीं उस पर कैसे आरोप लगाए गए, जिसका ओर छोर नहीं उस पर आरोप कैसे, इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं होते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। हम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीति का स्तर वही है। लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, वो इस तरह का आरोप, इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। ये टिप्पणी के लायक ही आरोप नहीं है पहली चीज, और उनके लिए भी ये टिप्पणी करने लायक और आरोप लगाने लायक बात है नहीं। जिस चीज का कोई ओर छोर ही नहीं है, जिस चीज का कोई तथ्य ही नहीं है, उस तरह की बात को आप जो है वो बयान उस पर देंगे, तो राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का आपने बयान सुन लिया। वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी समझ नहीं आ रहा कि क्या टिप्पणी करे। राजनाथ सिंह ने आरोप बड़े बेतुके लगा दिए हैं। अब इस पर सियासत बड़ी तेज हो गई है। एक एक करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बड़े बेतुके हैं। दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानों को जानबूझकर दिया जाता है। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान सरकार की तरफ से समय समय पर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और आज 2025 है। कितना पानी बह चुका है। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना
जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने। जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। 60 साल बाद